नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब टू में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले क्रैश कोर्स और क्रैश कोर्स में फ्री आपको दिया जा रहा है। और ये हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे चैप्टर 1 रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। और ये जो लेक्चर है, ये वीडियो दूसरा लेक्चर है। ठीक है, ये लेक्चर क्या है? दूसरा लेक्चर है। आज हम लोग इसी से पढ़ेंगे। दूसरा लेक्चर में 20 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। और पहला लेक्चर में क्वेश्चन 1 से लेकर 19 तक पढ़े थे। आज क्या है? दूसरा लेक्चर है, 19 से 20 से लेकर लास्ट तक ऑब्जेक्टिव समेत है। तो आप लोग देखना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 20 में क्वेश्चन क्या है? भोजन को दुर्गंधित होने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? क्वेश्चन ये बोला गया है कि भोजन को दुर्गंधित होने से, बेकार होने से हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। ठीक है, यानी भोजन को दुर्गंधित होने से रोकने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है कि भोजन, देखो आंसर में, भोजन को दुर्गंधित होने से रोकने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय क्या है? बचे हुए भोजन को प्रशीतक, प्रशीतक का मतलब ये होता है रेफ्रिजरेटर, या तो इसको हम लोग देहाती में क्या बोलते हैं? फ्रिज बोलते हैं ना। इसको देहाती में क्या बोलते हैं? फ्रिज बोलते हैं। में रखना चाहिए। यानी बचे हुए भोजन, अगर मान लिया जाए कि हम सुबह में भोजन बनाए हैं, सुबह भोजन बनाए हैं, तो वो बेकार अगर होते जा रहा है तो कहां रखना चाहिए? फ्रिज में रख दिया जाना चाहिए, है ना। अधिक मसालेदार खाना नहीं बनाना चाहिए। अगर जिस भोजन में ज्यादा मसाला हो गया है, ज्यादा मसाला पड़ गया है, तो वो भोजन जल्दी ही खराब हो जाएगा। भोजन क्या हो जाएगा? जल्दी ही खराब हो जाएगा। भोजन को स्वच्छ एवं कीटाणुरोधक बर्तन में रखना चाहिए। मतलब बोला ये गया है कि भोजन को स्वच्छ यानी शुद्ध एवं कीटाणुरोधक, कीटाणुरोधक का मतलब क्या होता है? जिसमें कीटाणु प्रवेश ना कर पाए, जिसमें कीटाणु प्रवेश नहीं कर पाए, वैसे बर्तन में रखना चाहिए। भोजन को जालीदार बर्तन से ढकना चाहिए। जो भोजन खराब होने वाला भोजन है, उसको कैसे ढकना चाहिए? जालीदार बर्तन से ढकना चाहिए। यही क्या है? भोजन को दुर्गंधित होने से बचाता है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रासायनिक समीकरण क्या है? निम्नलिखित समीकरण से कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है? बोला गया है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण से हम क्या सूचना प्राप्त कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण से हम सूचना क्या प्राप्त कर सकते हैं? देखो, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र और संकेत के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। बोला गया है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी पदार्थ हैं, उसको सूत्र या संकेत के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो उसे ही रासायनिक क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। निम्नांकित समीकरण से यह सूचनाएं मिलती है कि हाइड्रोजन गैस का विस्थापन हुआ। देखो, ये समीकरण जो दिया है ZnH2SO4 यानी जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसमें क्या हुआ है कि H2 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से निकल गया है, यानी कि हाइड्रोजन का विस्थापन हुआ है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते पढ़ाए हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन टूट जाए, हाइड्रोजन का निकल जाए, यानी किसी यौगिक से हाइड्रोजन निकल जाए, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, विस्थापित कर दिया, अर्थात वियोजन अभिक्रिया ये हुआ, सॉरी विस्थापन अभिक्रिया ये हुआ। क्या हुआ? ये विस्थापन अभिक्रिया हुआ। क्योंकि कम अभिक्रियाशील, जो अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व है, कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर दिया, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है तक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में जो पदार्थ उपचयित होता है और जो पदार्थ अपचयित होता है, उन्हें पहचानिए। बोला गया है कि निम्नलिखित में जो अभिक्रिया हुआ है और कौन उपचयित हुआ है और कौन अपचयित हुआ है, उसको पहचानना है। देखो, अभिक्रिया है NaO2 Na2O,
थोड़ा समझना है। अब ये क्या है, यहां पर उपचयित पदार्थ कौन है, उस इसमें उपचयित पदार्थ है, ये उपचयन क्रिया किसमें हो रहा है, सोडियम में, क्योंकि सोडियम टूटा हुआ है उधर जाके जुट गया है ना। तो ये जो है क्या, Na का उपचयित हो रहा है, उपचयन अभिक्रिया हो रहा है, और O का क्या हो रहा है, अपचयन अपचयित अभिक्रिया हो रहा है। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जस्ट वही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन सा पदार्थ उपचयित होता है और कौन सा पदार्थ अपचयित होता है। देखो CuO प्लस H2 एरो CuS मैंने सॉलिड हो गया, H2O जल यानी लिक्विड हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो अब हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन जुड़ रहा है क्योंकि यहां टूटा हुआ है ना, हाइड्रोजन का जुड़ना उपचयित अभिक्रिया और हाइड्रोजन का टूटना अपचयित अभिक्रिया। अब ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन जो है यहां से टूटकर यहां जाकर जुड़ रहा है, यहां तो पहले जुड़ा हुआ था ना, यहां हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन क्या था, जुड़ा हुआ था। अब यहां से क्या हुआ, टूट कर इधर जाकर जुटा, इसका मतलब क्या हुआ, यानी यहां जुटा हुआ है टूटा, ऑक्सीजन का हटना अपचयन अभिक्रिया, यानी कि अपचयी पदार्थ कौन है, ऑक्सीजन है, और उपचयित पदार्थ कौन है, हाइड्रोजन है। आ गया होगा सबको समझ में। चलते हैं आगे। आगे यह है निम्नलिखित अभिक्रियाएं क्या है, यानी ये सब अभिक्रिया क्या है इसके बारे में बताना है, इसके बारे में बताना है। ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, ओनली फॉर शायद वन क्वेश्चन ही होगा दीर्घोत्तरीय इसमें। देखिए एक करके हम पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों, बोला गया है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन के द्वारा एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के द्वारा एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मान लिया जाए कि कोई एक पदार्थ ए है और एक कोई पदार्थ बी है, ये दोनों अभिक्रिया किया, क्या बन गया, ए बी बन गया। तो ये ए बी जो बना पदार्थ ये क्या, संयोजन अभिक्रिया, ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया के बाद ही ये पदार्थ का निर्माण हुआ है। जैसे में Na प्लस Cl2 एरो क्या बन गया, NaCl, यानी कि ये दोनों का संयोजन हुआ है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, एक साथ अभिक्रिया करना और एक साथ ही रहना। क्या बन गया, NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड बन गया। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, यहां तक क्लियर तो नहीं हुआ होगा। चलिए अगर समझ में आ गया है तो सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना, और जो लाइक नहीं किए वो लाइक कर दो, और जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दो। चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो जिसमें एक पदार्थ से दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। हम क्या बोले, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ से दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वही लिखे हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ से दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में CaCO3, जैसे में CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की जब अभिक्रिया होती है तो क्या हो जाएगा, जब कैल्शियम कार्बोनेट में उष्मा दिया जाता है तो CaO में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। तो अब एक था कितना बन गया, दो बन गया, या दो से अधिक बन जाए तो पर भी वियोजन अभिक्रिया ही होता है, कहता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होता है। किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ, किसी को भी नहीं ना, किसी डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व, अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व
कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। विस्थापित का मतलब ये होता है उसको हटा देता है, उसको उसका जगह चेंज कर देता है, समझिएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिकों से हटा देती है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो अब CuSO4Zn है। अब Zn जो है ज्यादा अभिक्रियाशील है, किससे भाई? कॉपर से। कॉपर से जो है ये ज्यादा है, इससे ज्यादा ये है ना। ज्यादा कौन है? जिंक ज्यादा है और ये कम है। तो कम अभिक्रियाशील कौन है? कॉपर है। किससे भाई? जिंक से। अब जिंक बलगर है, जिंक बलगर है, इसको उठाए तो पटकबे करेगा, पटकेगा ना पटकेगा, कि तुम यहाँ साइड लगो तो मार घुसा मार घुसा भूसा निकाल देंगे हम, ये समझेगा। अब ये इसको मार रिएक्शन किया तो रिएक्शन करेगा तो आसान छोड़ देगा, ये कमजोर पड़ता है ना, कम अभिक्रियाशील है, कम लड़ाकू है। ये भी लड़ाकू है, ये भी अभिक्रिया करता है किसी से, यानी कि जिंक से कम अभिक्रियाशील ये है, जिंक से कम लड़ाकू है। मान लिया जाए एक क्लास में 20 बच्चा पढ़ रहा है ना। अब बताओ 20 बच्चा है तो 20 बच्चा का एक ही तरह लड़ता है, कुछ कुछ ज्यादा है, कोई कम है, कोई मीडियम है, उससे भी मीडियम है ना। दूसरा ये है जिंक जो है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो जिंक क्या करे? कॉपर को हटा देगा। अब कॉपर के जगह पर कौन चल जाएगा? जिंक चल जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? ZnSO4 बन जाएगा और Cu अलग हो जाएगा, यानी ZnSO4 और Cu बन गया। अर्थात कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट, Zn जिंक हो गया, ZnSO4 जिंक सल्फेट और Cu क्या हो गया? कॉपर हो गया। ठीक है, आशा करते यहां तक समझ में आया होगा। और यहां पर क्या हुआ? कॉपर को विस्थापित कर दिया गया, क्योंकि कॉपर नहीं हटा इसमें से, इसलिए कॉपर को विस्थापित किया गया है। आशा करते यहां तक समझ में सभी को आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के यौगिकों के बीच मूलक या समूहों का आदान प्रदान होता है। कहने का मतलब यह हुआ, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के बीच मूलकों या समूहों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में हो गया AgNO3, AgNO3 का मतलब क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। Ag माने सिल्वर और NO3 नाइट्रेट, अर्थात सिल्वर नाइट्रेट। अब अभिक्रिया क्या किससे किया? NaCl से। अब क्या बन गया? देखो अब NaCl से किया, अब यह हो जाएगा चेंजिंग भाई। अब ये जो है Ag जो है क्लोराइड से अभिक्रिया कर लेगा, तो क्या हो जाएगा? AgCl बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। अब Na जो है NO3 से अभिक्रिया कर ले, क्या बन जाएगा? NaNO3 बन जाएगा, यानी NaNO3 का मतलब क्या? तो सोडियम नाइट्रेट होता है। और NaCl सोडियम क्लोराइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट होता है। अब यहाँ क्या हुआ? देखो ये कंडीशन जो दिखा रहा है इसमें सिल्वर का विस्थापन हुआ है, सिल्वर का विस्थापन हुआ है और इसमें सोडियम का विस्थापन हुआ है। ठीक है, इसमें सिल्वर का विस्थापन हुआ है और उसमें सोडियम का विस्थापन हुआ है। ठीक है, देखो अब यहां से हम मोस्ट VVI क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, जिसको हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन होता है। तो समझना ध्यान से। देखो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? बोला गया है कि ये हमारे सिस्टम में, प्रकृति में जो ऑक्सीजन बना हुआ है वो कैसे संतुलित बना रहता है कि ऑक्सीजन घट नहीं रहा है, ऑक्सीजन घट नहीं रहा है। ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया है या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया है या इनमें से कोई नहीं है। तो समझना है प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ है वो बनने का कारण क्या है? वो प्राकृतिक ये प्रकाश संश्लेषण ही क्या है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा हम लोगों को ऑक्सीजन हमेशा मिलते रहता है। क्लियर तक है? यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? समझिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, NO2 बनता है, H2 बनता है और SO2 बनता है।
थोड़ा समझना है कि जस्ता मतलब Zn प्लस HCl की अभिक्रिया होने के बाद क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस H2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समीकरण CaCO3 CaO प्लस CO2 इस प्रकार का समीकरण है, बोला गया ये किस प्रकार का समीकरण है, वियोजन है, संयोजन है, उभयगामी है, प्रतिस्थापन। देखो ये क्या हो जाएगा समझिएगा, एक यौगिक है, अभिक्रिया हुआ तो एक यौगिक से क्या बन गया, दो या दो से अधिक यौगिक बन गया। कैसे बना, टूट कर बना। टूटने को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते, सॉरी विघटन बोलते हैं। विघटन या वियोजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विघटन या वियोजन बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्ली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOH होल ट्वाइस CaO CaHCO3 होल ट्वाइस CaCO3। देखो कल्ली चूना को अनबुझा चूना भी कहते हैं। कल्ली चूना को अनबुझा चूना भी कहते हैं। अनबुझा चूना का सूत्र क्या होता है, CaO होता है। क्या CaO होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या किसी को डाउट है तो इसे बताओ, नहीं ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दी गई अभिक्रिया में बोला गया है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, 2Cu प्लस O2 एरो 2CuO 2CuO। थोड़ा समझना है। अब बताओ, दो गो था क्या बन गया, एगो। दो गो था क्या बन गया, एगो। इसको दो से एक बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, संयोजन। लेकिन यहां संयोजन दिया हुआ है ही नहीं, तो क्या है। अब कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ, पता नहीं। कॉपर का अपकरण हुआ, पता नहीं। कॉपर का नाइट्रेशन हुआ, पता नहीं। अब ए बी दोनों देखो, अब ये कॉपर है। अब कॉपर क्या, कॉपर और ऑक्सीजन रिएक्शन किया, अब क्या बन गया, CaO बन गया। अब दोनों क्या हो गया, जुड़ने गया। ये कॉपर क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। कॉपर क्या हुआ, जब ऑक्सीजन से जब ये मेल करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो क्या बनेगा, कॉपर का ऑक्सीकरण बनेगा। यानी इसका आंसर क्या देगा, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2H2O7 H2SO4 H2H2O3 H2H2O8। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4 H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। शोषण जो है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। देखो उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है, उष्माशोषी है। यानी कि कहने का मतलब शोषण, शोषण का मतलब क्या हो रहा है, शोषण का मतलब क्या हो रहा है, उपचयित होना, उपचयित होना। शोषण क्रिया में ऑक्सीजन का उपचयन होता है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं। तो जब ऑक्सीजन आके अभिक्रिया में आए तो क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया होता है। यानी ये हो जाएगा उपचयित अभिक्रिया हो जाएगा। शोषण क्रिया में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होती है, उपचयन की क्रिया होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, Cu प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण, रेडॉक्स। देखो ये अभिक्रिया जो होगा, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन यहां से आकर यहां जुड़ रहा है ना, और ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहां से टूटकर जुड़ रहा है। अब इसमें दोनों काम हो रहा है, उपचयन अभिक्रिया भी हो रहा है और अपचयन अभिक्रिया हो रहा है। अगर दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो, उपचयन भी हो और अपचयन भी हो, उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया में दोनों साथ साथ हो, ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, क्या बोलते हैं, उपचयन हो और अपचयन हो, दोनों क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लियर है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, भूरा, लाल, हरा, पीला। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होते हैं उसका रंग कैसा, धुआं का रंग कैसा होता है,
धुआं का रंग भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचयन की वह क्रिया, उपचयन वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। समझिएगा, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग तो होता, ऑक्सीजन जाके जुड़ता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है। यानी कि जब तीनों सही हो तो मेरा राइट आंसर कौन हो जाएगा? इनमें से सभी, क्योंकि उपचयन की क्रिया में इनमें सभी सब काम करता है। आया बात समझ सभी को? क्लियर है? चलो आगे क्या है? शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? देखिए बोला गया है कि शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट जो बनता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? उष्मा शोषी, उष्मा छेपी, उभयगामी या प्रत्यस्थापन। बोला कि साग सब्जी जब विघटित होकर कंपोस्ट बनता है तो वो उसमें जो अभिक्रिया होती है उसमें उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। क्या होती है? उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस NaCl 2NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन, इनमें से कोई नहीं। अब बताओ ये जो अभिक्रिया है कैसा है? अभी के अभी हम पढ़ाए थे, याद करो। कैसे अभिक्रिया है ये? कैसे रासायनिक अभिक्रिया है? जल्दी बताओ तुम्हें कैसा है? देखो अब किसी को याद नहीं, अभी जस्ट बताया द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे करते हैं। मूलक का जो आदान प्रदान करता है उसी को क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अर्थात हमारा भाषा में समझो, जिसमें दो का स्थानांतरण हो, दो गो मूलक टूट रहा और जुट रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो इसमें क्या है, Na2 टूटा और Cl2 में मिला, NaCl बन गया, यानी ये दोनों अभिक्रिया किया और ये दोनों अभिक्रिया किया। आया बात समझ में? क्या बन गया? इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो क्वेश्चन, Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है? संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, वियोजन। देखो अब इसमें क्या कर रहा है, अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। बोला कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, उसको क्या बोलते हैं? कौन सा बोलते हैं भाई? उपचयन बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं बोलते। बताओ तो क्या होगा इसका आंसर? जिस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता हो, ह्रास माने क्या? कमी, ऑक्सीजन टूट रहा हो, ऑक्सीजन टूट रहा हो, विघटित हो रहा हो, तो इसको क्या बोलते हैं? अपचयन की क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपचयन की क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट समीकरण H2O2 एरो H2O एक क्या है? अब बताओ, ये दो गो अलग अलग था, संयोजन हुआ, मिला, क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आया बात समझ में सभी को? कोई डाउट है क्या? तो किंतु परंतु नहीं है। चलो नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, जस्ट वही ऑक्सीजन आकर जुड़े, हाइड्रोजन का वियोग हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको? उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? बोला गया है कि ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। बोला गया है कि ये जो लिखा हुआ अभिक्रिया है कौन ऑक्सीजन के द्वारा संपन्न नहीं होता है? बताओ, दहन। क्या दहन जो है क्या ऑक्सीजन के अलावा होगा क्या? जहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा वहां दहन नहीं होगा, तो ये तो ऑक्सीकरण है। बोला नहीं, ये नहीं होगा। क्या शोषण में हम लोग क्या लेते हैं? श्वास लेते हैं, सांस लेते हैं।
जो ऑक्सीजन होता है ये भी नहीं होगा। भोजन कब पचता है? जब हम लोग सांस लेते तो भोजन पचता है। अगर सांस लेना बंद हो जाए तो सांस से पचेगा नहीं, इसलिए ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? अवक्षेप जो होगा वो ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है, ये ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? अब बताओ, इसमें विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? अब ये क्या है? CaCO3 एरो CaO CO2, ये क्या है? ये वियोजन अभिक्रिया। ये क्या है? वियोजन अभिक्रिया है ना। CaOHCl CaCl2 एरो H2O, ये कौन सी विक्रिया है? ये कौन सी विक्रिया है? इसको बोलते हैं दोहरी ऑक्सीकरण, दोहरी ऑक्सीकरण की क्रिया। अब बताओ ये क्या है? ये क्या है? ये इसमें क्या हो रहा है? इसमें द्विविस्थापन हो रहा है, क्योंकि NaCl के साथ में मिल रहा है, NaCl मिल गया और H2 इस दोनों मिल गया, दो का विस्थापन हो रहा है, ये द्विविस्थापन। ये क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया, ठीक है। और बताओ ये क्या हो जाएगा? जो बोला विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ये क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ध्यान दीजिएगा। CuO प्लस H2O एरो CaOH हर ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन है, संयोजन है, योगशील है या प्रतिस्थापन है? ये अभिक्रिया जो होगा क्या होगा समझो। अब दो गो यौगिक है, दो गो मिलकर एगो बना, एक ही बना है। जब दो मिलकर एक बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? देखो जल, तो जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2O। H पहले हाइड्रोजन ने बोला, तो हाइड्रोजन कितना? परमाणु संख्या 2, और ऑक्सीजन में कितना? 1, अर्थात इसका आंसर जो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर में क्या है? सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है, सिल्वर आयोडाइड का रंग क्या है? श्वेत है, पीला है, हरा है, लाल है। सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है वो पीला होता है, और सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो श्वेत होता है। लेकिन ये क्या पूछा गया? आयोडाइड, तो क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया जो होता है MgCl2 होगा या एवं Cu होगा, या AgNO3 होगा या एवं Cu होगा, NaCl एवं Cu होगा, FeSO4 एवं Ag होगा। देखो एकल विस्थापन अभिक्रिया जो प्रदर्शित करता है वो ऑप्शन नंबर बी करता है, AgNO3 एवं Cu जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया 2FeSO4 Fe2O3 SO2 प्लस SO3 किस प्रकार की अभिक्रिया है? सुनो, एक यौगिक से दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण हो, उसको कौन सी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभिक्रिया ZNO प्लस CO एरो Zn प्लस Cu में कौन सा उपचयित होता है? उपचयित मतलब क्या होता है बताओ तो? जो टूट रहा हो, तो टूट कौन रहा है बताओ तो? अब इसमें टूट जो रहा है, अब देखो इससे ऑक्सीजन का टूट रहा है, इसी से ऑक्सीजन का टूट रहा है, क्योंकि तो यहाँ CO2 है, CO है, Zn है और ZnO है। तो इसमें किस यौगिक का जो है उपचयित हो रहा है? टूट कौन सा पदार्थ रहा है? तो CO यहाँ है, CO तो यहाँ है ना। अब Zn में ZnO था, तो टूटा कौन? ZnO, तो Zn बना।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ZNO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना जो अभिक्रिया है वो क्या है? संयोजन, अपचयन, उपचयन, विस्थापन। तो भोजन का पचना जो है अपचयन है और श्वसन क्या है? उपचयन है। श्वसन क्या है? उपचयन। भोजन का पचना अपचयन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है? अब बोला गया है इसमें जो समीकरण दिया हुआ है कोई संतुलित है, कौन सा है? देखो, Na1 Na1, H2 H3, 2 और 1 3, ये संतुलित नहीं है। Ba1 Ba1, Cl2 Cl2, H2 H2, SO4 SO4, संतुलित मेरा कौन है? यही है, यही मेरा संतुलित रासायनिक समीकरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जब काली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? अब बताओ, अब जब वो काली चूना में हम जल डालते हैं तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? कैसा अभिक्रिया होता है? उष्माशोषी। क्या हम चूना जो होता है हम लोग घर में पेंट करते हैं, उस चूना में पानी को जब डालते हैं, पानी जब डालते हैं तो पानी डालते हैं तो तब उस चूना में क्या उष्मा निकलता है या उष्मा हमको देना पड़ता है? उष्मा निकलता है। तो उष्मा जब निकले तो क्या बोलते हैं? उष्मा छेपी कहते हैं। और उष्मा अगर देना पड़े तो उष्मा शोषी कहते हैं, है ना? ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया जिसमें आयनों क्या जगह पे आयनों, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। यानी जिसमें आयन का आदान प्रदान होता है उसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? यानी जिस अभिक्रिया में सिर्फ आयन का आदान प्रदान हो, आयन का आदान प्रदान हो, उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? देखो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, O दूगो, ये संतुलित है, मेरा आंसर नहीं होगा। पूछा कौन संतुलित नहीं है? कौन संतुलित नहीं है? दूगो के, Cl दूगो, Cl दूगो, O3 3 6 गो, 3 6 गो, ठीक है, ये भी संतुलित है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। H दूगो, Cl दूगो, Cl दूगो, ये भी मेरा नहीं होगा क्योंकि ये तीनों संतुलित रासायनिक समीकरण है और ये संतुलित नहीं है। कैसे? देखो, Pb एगो, O के एगो, 3 दूनी 6 गो, इधर देखो 2 4 और 1 5, ये ना, इधर O 5 गो, इधर O 6 गो, इसलिए ये मेरा संतुलित नहीं होगा। यानी ये नहीं होगा, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यही बोला कि कौन संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी संतुलित नहीं है, इसलिए मेरा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर तक है? चलो आगे में है, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? बोला गया है कि उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोग होता है, बहुत अच्छा बात है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, बहुत अच्छा है। ऑक्सीजन का योग होता है, बहुत अच्छा है। क्या ये सब होता है? नहीं होता है। उपचयन में तो होता है, उपचयन में सब होता है, उपचयन में सभी होता है। यहाँ उपचयन में अपचयन लिखा है, क्या लिखाएगा? अपचयन, अपचयन, ठीक है। तब इसका आंसर जो है क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ठीक है। उपचयन में सभी क्रिया होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और ऑक्सीजन का योग होता है। ये उपचयन में होता है, लेकिन अपचयन ही होना चाहिए, तब इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर उपचयन होगा तो इनमें से सभी लिखना पड़ेगा ना, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? बोला है कि जल में वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर जो है कौन सी गैस मुक्त होती है? ओजोन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। देखो, जब जल में वैद्युत अपघटन कैथोड पर होता है तो उससे जो निकलता है, निकलने वाला गैस कौन सा है? हाइड्रोजन गैस है। कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है Fe2O3 2Al एरो AlO3 प्लस 2F3। समझो, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन, द्विविस्थापन, वियोजन, विस्थापन। अब बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि एक का विस्थापन हो रहा है, क्योंकि एफ ही जो है अलग हो गया और एल जो है इसमें आ गया। हम क्या बताएं, अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम को हटा देता है, विस्थापित कर देता है, तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है, C6H12O6। C6H12O6 ग्लूकोज का ये रासायनिक सूत्र, ऑप्शन नंबर सी हो गया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक लास्ट हो गया है। जय हिंद, जय भारत।